उसके पहले वचन को मैं पढ़ूंगी और उसके बाद दूसरे वचन को आप लोग पीछे पीछे पढ़ते जाइएगा। भजन संहिता 144 अध्याय। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य होगा। आमीन। प्रभु की नाम की स्तुति हो। इन वचनों के पढ़े जाने से, सुने जाने से आप सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रभु के प्रिय दास रेवरेंड मनोज योगी जी का, प्रभु के दास का जो दुगने आदर के योग्य हैं। बाइबल बताती है जो वचन की शिक्षा देते हैं वो दोगुने आदर के योग्य हैं। तो क्यों ना हम प्रभु के लिए सर्वप्रथम पवित्र आत्मा के लिए, उसके बाद प्रभु के दास के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बोले यीशु मसीह की। ठीक है, आप सब अपने स्थान में बैठ जाएं बड़े अनुशासन के साथ में। प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर की तारीफ हो। बोले यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के सुंदर समय के लिए। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सुनने के लिए? और सच में परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा जब आप सुनेंगे आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जी हम आइए हम सर्वप्रथम उस परमेश्वर के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर के प्रियो, प्रभु आपके साथ में है। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में है और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और सदुपदेशक हम निकाल लें। सदुपदेशक 10 का 9 होगा या 9 का 10 होगा। उस वचन को आप एक बार पढ़ दीजिए। 9 का 10 है। परमेश्वर के लोगों, यहां पे प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? जो काम तुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से करना, पूरी शक्ति भर करना। जी हां, चाहे जो भी काम आपको दिया जाता है, परमेश्वर का कलाम कहता है आपको पूरी शक्ति के साथ में उस कार्य को करना है। जी हां,
ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए। आप हो सकता है कोई भी आप काम कर रहे होंगे, आप हो सकते हैं ज्यादातर कलीसिया में मजदूरी करने वाले लोग आते हैं, हो सकता है आप खेतों में काम करते होंगे, हो सकता है आप बिल्डिंग बन रहा है उसमें आप मजदूरी का काम करते होंगे, हो सकता है कोई जॉब में है आप जॉब का काम कर रहे होंगे, हो सकता है आप कहीं पे और आपका पोस्ट लगा है, आप सरकारी नौकरी में हैं, हो सकता है और विभिन्न विभिन्न काम मिला है। बाइबल बताती है उस कार्य को पूरी शक्ति के साथ में करना है। हालेलुया। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम करते हैं तो परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं नाम ऊंचा होता है। जी हाँ, अगर आप जहां पे भी करते हैं आप वहां पे एक प्रभाव डाल पाएंगे, आप एक प्रभाव डाल पाएंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। इतना प्रभाव डाल पाएंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि भाई आप इतने अच्छे कैसे काम करते हो। आपके लिए एक अच्छी गवाही ये होगी कि मेरे यीशु ने मुझे ऐसे सिखाया है। हालेलुया। ये संदेश पहुंचेगा मेरे परमेश्वर के लोगों। जी हाँ परमेश्वर के लोगों, कल मैं रायपुर में था और प्रभु के प्रिय दास आदरणीय रेवरेंड टी डेनियल सर के यहाँ, तो वहां पे परमेश्वर की महिमा हो रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले दिनों जब मैं सर से मैंने फोन में बातें हुई तो प्रभु के दास ने कहा बेटा आज ही मैं आप अम्बागढ़ चौकी की चर्चा कर रहा था कि जब मैं वहां जाता हूं तो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, मेरे स्वास्थ्य का सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और आपका फोन आया है। हालेलुया। देखिए हमने उस वचन का पालन किया कि अपने अगुवे का सम्मान करो। जी हाँ वो गवाहियां बन गई। जी हाँ हो सकता है आप घर में बैठ के महिमा नहीं किए, हो सकता है आपने खुदा का नाम नहीं लिया होगा, लेकिन आपके कामों के द्वारा यानी हमने उस बात को हमने किया वो वहां पे गवाहियां बन गई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हुई। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 19 वचन या 16 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों हमें कामों के द्वारा हमें परमेश्वर की क्या करना है? बोले महिमा करना है। जी हाँ हम चर्च में बैठ के महिमा कर रहे हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन आप जब अपना काम शक्ति के साथ करते हैं तो उस शक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ होती है, परमेश्वर की प्रशंसा होती है। इसलिए बिल्कुल आप जो भी काम आपको दिया जा रहा है, ज्यादातर जो लोग क्या करते हैं, काम दिया जा रहा था उनका बस काम पैसे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लेकिन मेरे परमेश्वर के प्यारों, बाइबल बताती है जो काम तुझे मिले उसे पूरे शक्ति के साथ कर दे। हालेलुया। जी हाँ परमेश्वर को ये अच्छा लगता है जब आप कोई भी काम पूरी शक्ति के साथ में, पूरी सामर्थ के साथ में आप जब करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं मेरे परमेश्वर के प्यारों, तो परमेश्वर आपको देखता है और आपको जीवन में नई नई कार्य करता है। परमेश्वर आपके लिए नई नई दरवाजों को खोलता है, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोलता है, परमेश्वर आपके लिए बरकत को खोलता है। हो सकता है परमेश्वर आपके लिए चंगाइयों को परमेश्वर खोले आपके जिंदगी में। जी हाँ जब आप शक्ति के साथ में करते हैं। आज से अब ये ठान लीजिए कि मुझे जो भी काम दिया गया है मुझे उसे शक्ति के साथ में करना है। कुलुस्सियों की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो और आपको इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि नहीं अब से ये काम को पूरी शक्ति करना है। 3 अध्याय 23 वचन को पढ़िए, जो मैंने कलीसिया को कई बार इस वचनों का मैंने प्रचार किया है, लेकिन एक चीज मैं वहां पे भूल चुका जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। कोई ऊंची आवाज से पढ़ दीजिए। जो कुछ तुम करते हो, सुन लीजिए, जो भी तुम काम कर रहे हो, कुछ भी तुम काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो तन मन से करो। क्यों करो? तन मन से करो। क्यों करो? और आगे बढ़े। यह समझकर ये मनुष्यों के लिए नहीं है, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्यारों, आप जो भी कर रहे हैं तो आप जान लीजिए ये जो काम है ये मेरे मालिक का काम नहीं है, मेरे भैया का काम नहीं है, ये पास्टर का काम नहीं है, ये दीदी का काम नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का काम है और मुझे बड़े ईमानदारी से करना है। जी हाँ
बड़ी ईमानदारी से करना है, बड़ी सच्चाई के साथ में करना है, ढीले ना हो। जी हाँ, हम जब ढीले हो जाते हैं तो परमेश्वर को मजा नहीं आता है। हम कब आलस्य से काम करते हैं, परमेश्वर को मजा नहीं आता है। तन और मन से हमें परमेश्वर के कामों को करना है। हमारी बहन पूनम में बिहरी में नर्स का काम कर रही है, हमारी बहन रोशनी है, वो भी कर रही है। तो उनको चाहिए कि वो पूरी शक्ति के साथ वहां पे करें, काम में लापरवाही ना करें, पूरे अपने ध्यान और अपने तन और मन को लगाकर उस कार्य को करना है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है काम से दिल चुराते हुए, कहीं भी टाइम पास करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? टाइम पास कैसे भी करके 5 घंटा 10 घंटे हमको निकालना है। जी हाँ, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती है, ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आज आप एक नए रूप से आप अपने घर के कामों को, आप अपने कामों को, आप जहां पे भी जा रहे हैं उस कामों को बड़े ईमानदारी से आपको करना है मेरे परमेश्वर के लोग। जी हाँ, परमेश्वर आपके लिए एक नए रास्तों को अवश्य ही खोलेगा। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं रिबिका के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। इसहाक और अब्राहम के बारे में आप सबने सुना होगा। अब्राहम जब वो बूढ़ा हो गया, अब्राहम क्या हो गया? उसके बेटे का क्या नाम था? परमेश्वर के प्यारों, अब्राहम के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम जो था वो बुजुर्ग हो गया और उसका बेटा जिसका नाम क्या है? इसहाक, और अपने घर में जो दास का काम करता है, जो पुरानियों में से था, पुराने में से था, अब्राहम बोलता अपने दास को बुलाता है, इधर आ और तू जा, मेरे लोगों के बीच में जाना, कनानियों के बीच में नहीं जाना, क्योंकि कनानियों के बीच में कि स्त्रियों को प्रभु पसंद नहीं करता है। हालेलुया। मेरे लोगों के बीच में जाना और वहां से मेरे बेटे के लिए उसके लिए एक जीवन साथी ढूंढ के तू लाना। हालेलुया। और उदास कहता है अगर मैं लड़के को नहीं लेके जा रहा हूं तो क्या वो स्त्री आने के लिए तैयार हो जाएगी? हालेलुया। तो अब्राहम ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पुत्र को तू लेके नहीं। हालेलुया। तू जाना और मेरा परमेश्वर है तेरी सहायता करेगा, मेरे परमेश्वर है जो निश्चय ही रास्ता खोलेगा, तू जा। और वो जो है अपने स्वामी की बात को मानकर उसके पुत्र के लिए कहूं तो लड़की ढूंढने के लिए चला गया। 10 ऊंट लेकर उसमें उत्तम उत्तम सामान रखकर वो चला गया। आजकल हम क्या बोलते हैं? आजकल का समय क्या है जी? मनपसंद वाला समय होगी, है ना? तो यहां पे जो देखिए बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है जो आपको प्रेरित करेगी कि जो काम आपको दिया गया है उसे आप पूरे शक्ति के साथ करने के लिए। उसके पश्चात वो चला गया और वो भी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। दास पर पूरी जिम्मेदारी हो गई और ये चलते रहा और ऐसा हुआ कि उस जगह पर पहुंच गया जहां पे अब्राहम ने बताया था, और वहां पे एक कुआं था और इसके पास 10 ऊंट, और शाम दिन ढलने का टाइम हो चुका था। दिन भर इसने यात्राएं की थी सुबह से उठकर, और वो उस जगह पहुंच गया और वहां पे उस कुएं के पास लड़कियां आकर पानी भरने का समय हो गया था। अब्राहम का दास कहता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु यहां पे जो लड़की पानी भरने के लिए आए और मैं उससे पानी मांगू और मुझे पानी पिलाए और वो कहे कि मैं तेरे ऊंटों को भी क्या कर देती हूं? पानी पिला देती हूं, तो मेरे स्वामी के पुत्र के लिए वही जीवन साथी होगी। हालेलुया। जी हां, जीवन साथी होगी। और वैसा ही हुआ मेरे परमेश्वर के लोगों। रिबिका वहां पे आई, एक कठिन काम था। जरा सोचिए, अगर एक ऊंट दिन भर चले और वो सबसे ज्यादा पानी पीने वालों में से जानवर में से है, और ऊंट को पिलाना मामूली बात नहीं है, वो बहुत सारा पानी पी जाता है। और एक ऊंट नहीं है, यहाँ पे 10 ऊंट है। अब्राहम के दास ने एक कठिन बात मांग ली है। शायद अगर आपको भी उस जगह पर रख दिया जाए
तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे। हालेलुया। अगर निकल जाओगे दास को, है मेरे पास टाइम नहीं है, तू पीता है तो पी, नहीं मैं निकल रही हूं। हालेलुया। जी हाँ। लेकिन वहां पे रिबिका आई, और रिबिका कैसे थी? जो भी काम पूरे बल से करने वाली स्त्री थी वो। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने क्या कि वो आती है और उसको वो जब पानी मांगता है तो वो दास को वो पानी पिला देती है, और वो कहती है मैं ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। हालेलुया। मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। जी हाँ। और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो बहुत समय लगा, आसान समय नहीं है। अगर आज के समय में हम कह दे चल नल से पानी पिला दे, तो वो आपके लिए कठिन काम होगा। कुएं से पानी निकालना, और वो भी 10 ऊँटों के लिए निकालना। कई पानी पी गए होंगे, वो पिलाती रही, पूरी शक्ति से करती रही, और जब तक वो पिलाती रही, जब तक ऊँटों का प्यार नहीं था मेरे परमेश्वर। और प्रभु का धन्यवाद कि वाकई में मेरे परमेश्वर के लोगों, रिबिका इसहाक के लिए चुनी गई मेरे परमेश्वर के लोगों, और उसके द्वारा रिबिका के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम याकूब, और याकूब के द्वारा पूरा एक देश बना लिखा है। हालेलुया। जिसका नाम आज समय में इज़राइल कहा जाता है। इज़राइल कहा जाता है। मेरे बहनों, आज आपको रिबिका बनने की जरूरत है। जी हाँ। आप उतना ही ना करें जितना आप चाहते हैं। आपकी सोच से बढ़कर आपको वो कार्य करना है, आपकी शक्ति से बढ़कर आपको काम करना है। यीशु ने बहुत ही सुंदर इस बात को कहा, यदि कोई तुझे बिगाड़ में 1 कोस लेके चले जाए तो 1 कोस नहीं जाना उसके साथ, 2 कोस चले जाना। हालेलुया। जी, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको बढ़कर करना है, लोगों के अपेक्षा से आपको बढ़कर करना है। रिबिका चुनी गई, इसका कारण है कि वो एक मेहनत, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है जो सच में मेरे परमेश्वर के लोगों बढ़कर करने के लिए तैयार है। पहले हम गधे थे, नालायक थे, ना समझ थे, लेकिन अब प्रभु कहता है अगर तुझे बिगाड़ 1 मील लेके जाए तो तू 2 मील चला जा। तू लोगों की सोच से बढ़कर करना, लोगों की सोच से बढ़कर करना। आज आप जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई ना कोई मालिक सोच से बढ़कर करने की जरूरत है। जी हाँ। आज जब बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल किया है मेरे परमेश्वर के लोग। आज आपको ठान लेना है कि मैं सच में मेरे परमेश्वर के कार्य को पूरी शक्ति से मैं करूंगी, पूरी शक्ति के साथ, पूरी सफाई के साथ। अगर आप अपने आप को सुधारना बंद कर देंगे, बदलना बंद कर देंगे, आप समझ जाना आप बढ़ना बंद कर दिए हैं। जी हाँ। आपको रोज इन बातों में ध्यान देना है कि कैसे मैं सुधरूं और कैसे मैं आगे बढ़ूं और कैसे प्रभावशाली रूप में काम करूं। हालेलुया। आज एक व्यक्ति अपने जॉब में तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसे काम दिया गया वो शक्ति से नहीं कर रहा है। जरा सोचिए, अगर हम कई कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहां बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, अगर बड़े ईमानदारी के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, वहां का मालिक एक दिन क्या करेगा, बेटा अब तो इस पोस्ट में मत रहा, तो का पोस्ट तुझे मैं देता हूं। जी हां। आपका पोस्ट बढ़ते चला जाएगा, आपका पोस्ट ऊंचा होते चला जाएगा। कलीसिया, आज आप कहो तो आर्थिक कमी से निकलकर आप बहुतायत में प्रवेश कर जाएंगे। जी हां। आज आप चाह रहे हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा दुकान बढ़े, मेरा कारोबार बढ़े, मेरा धंधा बढ़े। आप एक नई उछाल मार लेंगे अगर आप जो काम आपको दिया गया है उसे आपको पूरी शक्ति में करना है। वो चाहे आपका प्राइवेट काम हो या कहीं पे भी क्यों ना हो, आपको बड़े अच्छी रीति कार्य करना है। जब मैं दानियल के बारे में बताता हूं, दानियल एक ऐसे समय में था, वो गुलामी में था, उसके देश से उसे पकड़ कर लाया गया था बेबीलोन, और वो गुलामी की जिंदगी में उसने केवल यही ध्यान रखा है परमेश्वर की महिमा करना। उसने बिल्कुल निर्णय लिया, क्यों ना मैं गुलामी में हूं लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर में आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, बढ़ना नहीं छोड़ूंगा। उसने ठान लिया है। और सच में जब हम बाइबल पढ़ते हैं दानियल के बारे में, एक समय ऐसा हुआ दारा राजा के समय में, पर हम निकाले दानियल की किताब में 6 अध्याय निकाल लें और पहला वचन से पढ़ दीजिए। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। देखिए, जब एक राजा था जिसका नाम क्या था, दारा था,
और 120 अधिपति ठहरा दिए गए ताकि वो क्या करे, राज्य को क्या कर सके, संभाल सके। पतियों का काम एक बहुत बड़ा काम था, मतलब देश को चलाने वाला काम था। और 120 के ऊपर 3 लोगों को उनसे ऊपर पद दिया। क्या पद दिया कि ये अध्यक्ष लोग क्या करे, 120 लोगों को क्या करे, देख रेख करे। हालेलुया। मतलब उन 120 से बढ़कर जो पद में थे वो अध्यक्ष के पद में थे। और एक समय ऐसा आया मेरे परमेश्वर के प्रियो, बहुत ही सुंदर यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं दानियल के लिए। और 3 में जब वह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। देखिए दानियल के अंदर कैसे आत्मा था, उत्तम आत्मा था। और उन सबसे बढ़कर, अध्यक्षों से बढ़कर, अधिपतियों से बढ़कर राजा के नजर में कौन था, दानियल था। हालेलुया। सच में जब आप काम पूरी शक्ति से करेंगे तो आगे आएंगे। आपके मालिकों के नजरों में आप श्रेष्ठ ठहरेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। और आपका मालिक भी यही सोचेगा कि अब इन सबों में से इसको मैं ऊंचा करूं। बोले ना जी हालेलुया। आज आपका काम नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण जो है हो सकता है आप स्वयं है कि आप जो कार्य दिया गया उसे आप पूरी शक्ति से नहीं कर रहे हैं। पूरी शक्ति से आप नहीं कर रहे हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। आज आप पूरी शक्ति से आप करें मेरे परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर करने वालों को बहुत ऊंचा करता है, बहुत आगे बढ़ाता है। आज इस कलीसिया में आपका पद परमेश्वर बढ़ाएगा जब आप परमेश्वर के काम को, कलीसिया के काम को और अपने काम को पूरी शक्ति के साथ में करेंगे। और आमीन बोले जोरदार, हालेलुया। और यहां पे लिखा है तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य, उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकाल सके। इतना जबरदस्त दानियल काम करता था। ये अधिपति लोग, अध्यक्ष लोग इसलिए दानियल से चिढ़ने लगे, ये व्यक्ति राजा के नजर में श्रेष्ठ है। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि जो काम मुझे दिया गया है मुझे पूरी शक्ति के साथ करना है। हालेलुया। और यहां पे दानियल पूरी शक्ति से करता था मेरे परमेश्वर के लोगों काम। और उसके विरोध में काम करने वाले लोग दोष ढूंढे, इसके अंदर कहीं ना कहीं तो त्रुटियां होंगी और इस त्रुटियों को पकड़कर हम इसे नीचे गिराएं और इसे नीचे दबाएं। लेकिन बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, इसके अंदर कोई दोष नहीं मिला। हालेलुया। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो सच में मेरे परमेश्वर के लोगों दानियल का पोस्ट ऊंचा किया गया। हालेलुया। जब आप उत्तम काम करेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, आपकी आय बढ़ेगी, आपका पोस्ट बढ़ेगा, आपका जॉब फैलेगा, आप एक जगह नहीं रहेंगे। हालेलुया। जी हां, आप बढ़ेंगे। जी हां, आज लोग ऐसे ही परेशान है, उनको अपनी गलती पता नहीं है कि मैं क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं आगे क्यों जा नहीं पा रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो काम उसे मिला है वो पूरी शक्ति से नहीं कर रहा है। अगर आप जीवन में अगर शक्ति से नहीं कर रहे हैं तो आज कई सारे लोग तरक्की को नहीं देख रहे हैं। आज वैसे ही हो जाएंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, वैसे ही हो जाएंगे। आज कई सारे लोगों को देखोगे वो 10 साल पहले जैसे थे वो आज भी वैसे है। ना उनकी घर की परिस्थितियां बदली, ना उनके परिवार की परिस्थितियां बदली, ना आज उनके जीवन की परिस्थितियां बदली, ना कभी वो जीवन में उन्नति कर पाए, ग्रोथ नहीं कर पाए। उसका कारण है कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। उसका कारण है कि उन्होंने जो काम उन्हें मिला वो ईमानदारी से नहीं किया गया। आज ध्यान रखिए, मैंने कई सारे लोगों को जॉब से निकालते हुए मैंने देखा है। उसका कारण है कि वह उस काम को वो ईमानदारी से नहीं कर रहा। जब आप शक्ति से नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे, आपका पद नीचे गिरते चला जाएगा। और जब आप शक्ति के साथ काम करते हैं तो आज मेरे परमेश्वर के लोगों और आने वाले समय में आपका पद ऊंचा होते चला जाएगा। ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें। पूरी शक्ति के साथ करें। परमेश्वर आपको पूरी शक्ति से करते हुए देखना चाहता है। आपको हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दिए चुपचाप रहने के लिए नहीं, परंतु पूरी शक्ति के लिए। और मैंने आपको एक अच्छी बात बताया, जो भी काम दिया गया है उसे लोगों का काम मत समझो,
उसे ये समझो ये परमेश्वर का काम है और मुझे अपने परमेश्वर के काम को बड़े ईमानदारी से करना है। हालेलुया। आज जब लोग आप पर गलती ढूंढे तो गलती नहीं मिलना चाहिए, जैसे दानियल के अंदर नहीं मिला। जी हाँ, अगर कोई आपकी गलतियों को बताता है आप बिल्कुल स्वीकार करें। जी हाँ, अगर आप सुधर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता आपको आगे जाने के लिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति, इस दुनिया का व्यक्ति देखता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और वो मालिक उसे ऊंचा करता है, उसे बढ़ाता है ना, वैसे ही जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा करता है और हमें बढ़ाता है। बाइबल में यूसुफ के बारे में देखिए, वो भी एक घर में काम किया करता था, वो भी एक स्वामी के अंडर था और उसके स्वामी ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। यूसुफ के बारे में लिखा सब कुछ, वो कुछ, उसका स्वामी कुछ हाल नहीं जानता था, कितना आ रहा है, कितना धन आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं रहता था और उसने अपने दास यूसुफ के माथे सब कुछ डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो जो काम करता है वो श्रेष्ठ काम करता है। हालेलुया, बेहतर काम करता है और उसके स्वामी कुछ हाल नहीं जानता था। जरा सोचिए, आज तक आपने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा होगा कि मालिक सारा धन संपत्ति अपने तुम्हें सौंप दे, लेकिन उसके काम के कारण, और बाइबल बताती है, और परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था, इतना आशीष उसके स्वामी को दिया यूसुफ के कारण, यहां तक मैदान भी आशीषित हो गए। लिखा है, बताइए, मैदान भी आशीषित हो गए। परमेश्वर उसके मैदान को, वहां के वृक्षों को, उसके कामों को बहुत ज्यादा आशीष परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, यूसुफ अब एक दास के समान नहीं, एक मालिक के समान जीवन जी रहा था। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, आज जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जिंदगी में द्वार खुलने लग रहे हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी आने वाली है, आप घटी और कमी में नहीं रहेंगे, आप एक गवाही के साथ में आगे आएंगे मेरे परमेश्वर, जो परमेश्वर आपके काम करने के कारण आपको देगा। अब बताइए, एक व्यक्ति घर में नहीं कर सकता, वो बाहर में करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको अपने घर में भी पूरी शक्ति से करना है। ऐसे हमारे सेवक लोग आते हैं तो मैं हमारे बच्चों को बोलता हूँ, सेवक लोग आने वाले हैं, यहाँ के बच्चों को जल्दी काम करो, इधर साफ पोछा लगाओ। हालेलुया। जी हम, क्योंकि ये प्रभु का भवन है। आज ही मैं अपने बच्चों को बोला, ये क्या दिख रहा है छज्जे में? ये प्रभु का भवन ऐसे दिखता है क्या? चलो साफ करो। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, इन सब चीजों को आपको करना है, छोटी से छोटी बातों को ध्यान करना है कि मैं कैसे सुधार लाऊं, कैसे बदलाव लाऊं, कैसे चेंजेस लाऊं। जी हाँ, क्योंकि आपके करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए आपके घर में भी एक अच्छा बदलाव का माहौल दिखना चाहिए, अच्छा बदलाव। कई घर में मैं देखता हूं कि पोताई कब से किया गया, कब से नहीं, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरे जन्म से पहले पोताई नहीं किया गया है। आपको लगना है मेरे परमेश्वर के लोगों, आप एक अच्छे लोग हैं, क्योंकि जो नाम आपको दिया गया वो नाम श्रेष्ठ नाम है। आपके कामों के द्वारा प्रभु का अपमान नहीं होना चाहिए, आपके कामों के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। दानियल के अंदर दोष ढूंढ रहे थे लेकिन दोष नहीं मिला। कोई व्यक्ति ये उंगली ना उठा सके कि अरे ये यीशु में जाकर ऐसा कैसा कर रहा है। हालेलुया। ये बोलना चाहिए, ये प्रभु गई है तो चेंज हो गई है, पहले जैसे नहीं रही है। आपको पूरा बदला हुआ दिखना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? समझ रहे हैं? बढ़कर करना, बढ़कर मेरे परमेश्वर के लोगों, जो यीशु ने सिखाया है, तुझे दो कोस लेके जाए, एक कोस लेके जाए तो उसके साथ कितना चले जाना? 2 कोस। बेहतर करना है, बेहतर कर, बेहतर कर। यीशु का कहने का मतलब है बेहतर कर। एक दूसरे को देखकर बोले, दीदी भैया बेहतर कर। बोलो, प्रभु ने इनको काम दिया है। विशाल दादा गिटार के लिए दिन रात पागल है विशाल दादा, सच में भयानक। मतलब आज इतना कम समय में यहां तक आए हैं, भयानक मेहनत करते हैं, भयानक। जी हाँ, हम सोचेंगे नहीं प्रभु आके मुझे सिखाएगा। प्रभु ने आपको बुद्धि क्यों दिया है, आपको टैलेंट क्यों दिया, आपको अच्छी सेहत क्यों दिया है कि आप वो काम कर सके, वो काम कर सके। जी हाँ, वो काम कर सके। और देखिए, विशाल दादा गिटार में नहीं रहे, गिटार में ही नहीं रहे। सब कितने लोग जानते हैं विशाल दादा का सबसे पहला बजाने का ख्वाहिश क्या था? उनका गिटार। इनका सबसे पहला म्यूजिक में था गिटार बजाना। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों को तो वो पियानो बजाना भी सीख लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों एक गायक बन गए। हालेलुया।
आज वो गायक ही नहीं रहे, परंतु अब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। देखिए कितना अपडेट, परमेश्वर के लिए कितना बढ़कर काम किए। जी हाँ, मेहनत की है। वो कई बार राजनांदगांव वो गीत सीखने के लिए राजनांदगांव जाया करते, धूप में। कई बार उनका तबीयत खराब भी हो जाता, रुकते नहीं थे, करते रहते। अभी स्टूडियो उन्होंने खोला, उनके लिए भी इतने मेहनत कि वो थोड़े मोटे थे, पतले भी हो गए। सही में मस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। 9 किलो कम हुआ। हालेलुया। किसी को चाहिए 9 किलो? नहीं चाहिए ना? जी हाँ, इतना मेहनत, प्रभु ने उनको शक्ति दी। और निश्चय जब आप करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे प्रभु की बात को मानना है, तो सच में जब आप करने की कोशिश करते हैं, प्रभु की शक्ति आप पर उतर आती है। जब दाऊद गोलियात को मारने के लिए गया, तो वो गोफन लेके ऐसे पत्थर से मारा। वो गोफन चलाने वाला व्यक्ति था, और जब वो मारा तो उस पत्थर पर प्रभु ने अपनी सामर्थ डाल दी। इतना तेज निकला कि वो जाके माथे में घुस गया और गोलियात खत्म हो गया। जी हाँ, अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो। रोमियो की किताब में आपको आलसी नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। और आपके प्रयत्न करने में, आपकी कोशिश करने में प्रभु की सामर्थ आप पर उतर आएगी। बोले जी हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, आप अपने सेहत का ध्यान रखें। आप सब अपने सेहत का ध्यान रखें। बोले यीशु मसीह की। तो पूरी शक्ति लगाइए। परमेश्वर आपके काम करने के कारण प्रभु की सामर्थ आप पर उतर आएगी, और प्रभु आपको आपके आगे आगे आपकी अगुवाई करेगा, और सच में आपका पोस्ट बढ़ते चला जाएगा, आप आगे जाते जाएंगे। परमेश्वर ने सच में ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल किया है जो व्यक्ति काम करने के लिए शक्ति के साथ आगे आए, शक्ति के साथ। बताना चाहता हूं, एस्तेर की कहानी बहुत दुख से शुरुआत होती है। जन्म होने के बाद या कुछ साल या कुछ महीने के बाद उसके माता और पिता की मृत्यु हो गई। वो अपने माता और पिता को खो दिए। जीवन की शुरुआत संघर्ष से ही चालू हुई, और वो मुर्दके के साथ रहा करती थी। एस्तेर भी इतनी आज्ञाकारी बचपन में बन गई, माता पिता न होने के बावजूद भी वो मुर्दके का बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी। वो जो भी कहता मुर्दके, एस्तेर को बोलती पानी भर बेटी, तो वो पानी भरा करती। बाइबल बताती वो आज्ञाकारी रहती थी। लिखा है किसकी आज्ञाकारी? की आज्ञाकारी। और बिल्कुल वो बचपन से वो आज्ञाकारी थी। लिखा है जब हम आगे देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, और ये एस्तेर देखिए, इसका जीवन दुख से शुरुआत हुआ, लेकिन जब आप आगे जाके पढ़ते हैं तो ये 127 प्रांत की महारानी बन गई, और रानी बन गई। मेरे परमेश्वर के लोगों, रानी बनी। अगर आज आप शक्ति से कर रहे हैं, आप आज्ञाकारी हैं, तो कल आपके लिए पता नहीं कौन कौन सा, लेकिन पोस्ट तो बहुत बड़ा होगा आपके लिए। जी हाँ, पोस्ट बड़ा होगा। तो एस्तेर के बारे में जब मैं पढ़ रहा था मेरे परमेश्वर के लोगों, और एक दिन परमेश्वर के दास ने भी बताया इस बात को। अब निकालेंगे एस्तेर की किताब 3 अध्याय 20 वचन को पढ़ दीजिए। अब एस्तेर रानी बन गई है, और कितने प्रांत की रानी बन गई है? 127 प्रांत की रानी हो चुकी है मेरे परमेश्वर के लोगों, एस्तेर। और यहां पे हम देखते हैं इतना बड़ा अधिकार आ गया है, लेकिन उसके अंदर आगे काम करने की कमी नहीं आई। और यहां पे लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, 2:20 में लिखा है, एस्तेर अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तेर मुर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि वह अपने पालन पोषण के समय मानती थी। एस्तेर आज्ञाकारी थी, एस्तेर मेहनती लड़की थी। एस्तेर को अगर जो भी काम मुर्दके देता था वो बखूबी बड़ी ईमानदारी से किया करती थी। बाइबल इस बात को कहती वो रानी होने के बाद में भी वो मुर्दके की बात को वैसे ही माना करती थी जैसे वह बचपन में माना करती थी। हालेलुया परमेश्वर के लोगों। और वो सच में मैं कहूं तो एस्तेर ऐसे ही रानी नहीं बनी। वो जो भी काम उसे दिया जाता था वो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से किया करते थे। इसलिए बाइबल में लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो।
कई बार हम काम कर जाते हैं और कुड़कुड़ा देते हैं, और मालूम है इस कारण हमने जो किया है परमेश्वर को मजा नहीं आता है। मेरे परमेश्वर के प्यारो, तैयार हो जाएं आज से पूरी शक्ति के साथ करने के लिए। आज तैयार हो जाए, पूरे भय के, बड़े आदर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात जानकर, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं इस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलती है, परमेश्वर का सम्मान होता है, परमेश्वर का नाम होता है। कभी कभी मैं रास्ते में जाता हूँ, किसी को बैठा लेता हूँ, तो वो बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आज के समय में कौन कार रोकता है, सब लोग मेरे को नहीं रोकते, फिर भी मैं रुक जाता हूँ। तो वो, और उसके बाद मैं बोलता हूँ मैं आपको इसलिए बैठाया क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। हालेलुया। आपको महिमा करने का एक अवसर मिल जाता है, प्रभु यीशु के नाम को बताने का एक मौका मिल जाता है। मैं महसूस कर रहा हूँ कई सारी गवाहियों से आप आ, क्योंकि आप अपने आप को बदल रहे हैं, आप अपने आप को सुधार रहे हैं, आप बड़े सामर्थ्य रूप में होकर काम करने वाले हैं। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है। जब हम रूत के बारे में पढ़ते हैं, रूत का पति खत्म हो गया, वो अपने सास के साथ रहती थी, नोमी, दोनों बहुवे, ओरपा और रूत। नोमी के दोनों बेटे खत्म हो गए, और एक दिन उसकी सास दोनों बहुओं से कहती है, मेरी बहुओं तुम्हारा उम्र क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एक काम करो तुम चले जाओ और फिर से तुम घर बसा लो। हालेलुया। इतने में ओरपा जो है अपनी सास की बात को सुनकर वो सचमुच अपने सास को छोड़कर चली जाती है। और लेकिन रूत क्या बोलती है, मेरी सास मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू जिधर जाएगी मैं उधर जाऊंगी, तू जिधर टिकेगी मैं उधर टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। शायद कई सारे लोग बोलते हैं अरे बूढ़ी हो गई है, क्या भविष्य रहेगा इस बूढ़िया के साथ में। लेकिन रूत एक समझदार, एक नेक एक महिला थी, उसने अपने सास को नहीं छोड़ी, बहुत बुद्धिमान समझदार थी। और बाइबल बताती है दो लोग रहा करते थे, लेकिन रूत अपनी मर्जी से नहीं, अपनी सास की मर्जी से चला कर, और उसकी सास बोलती वहां तो वो वहां चली जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ मेरे परमेश्वर के लोगों, रूत अपने उस काम को बनाए रखी, उस स्वभाव को बनाए रखी, और ऐसा हुआ एक दिन एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई। ताली बजाओ जी। गरीब स्थिति थी, लेकिन आज वो कई खेतों के मालकिन बन गई, उसका नाम ऊंचा किया गया। और अद्भुत बात, सबसे बड़ी अद्भुत बात, रूत के वंशावली से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, बड़े बड़ी आशीषें हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं जो करने वालों के लिए खुल गए हैं। जब आप भी करेंगे ये आशीषें खुलने लगेंगे आपके जीवन में। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करना चाहता है जी। परमेश्वर की इच्छा है कि सब जातियों से आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम जो काम हमें दिया गया वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, सब चीजों का ख्याल रखें परमेश्वर के लोगों। छोटी सी बात लगती है, जी हाँ, अगर आप छोटी से कार्य में ईमानदार नहीं है तो आप बड़े काम में ईमानदार हैं। जरा आप साइकिल नहीं चला पा रहे तो आप बाइक चला लेंगे। परमेश्वर आपको भी ऐसे नए नए काम देते रहेंगे परमेश्वर। जी हाँ, ईमानदारी बरतें। बहुत जो भी परमेश्वर ने आपके लिए किए उन सब पर आप ईमानदारी से रखें। यह आपकी बढ़ोतरी का कारण होगा। लिखा जो थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य है वो बहुतों में विश्वास योग्य ठहरेगा। तुम संसार के धन में सच्चे ना ठहरे, तुम्हें स्वर्गीय धन कौन सौंपेगा? कौन सौंपेगा? जी हाँ, अगर आज इस वचन को लेकर आप आगे आ रहे हैं तो बहुत सारी आशीषें आपको मिलने वाली है। आज हम लोग कई बार सोचते हैं मैं अच्छा बजा रहा हूं, अच्छा गा रहा हूं, काफी है। हालेलुया। जी, आपको नीचे लेके चला जाएगा। मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं, आज भी मैं मेहनत करता हूं, अभी नीचे तक मैं क्यों? और मैं तो, मेरे को तो अनुभव है जी 10 साल का जी, बाइबल पढ़ता हूं, आगे प्रचार करूं। मैं मेहनत किया वहां पे बैठ के, वही वचन को जो मैं 1000 बार देख चुका हूं,
कहूं तो फिर 1000 एक बार देख के और आया हूं यहां पे। क्यों? बेहतर होना है। बेहतर बेहतर होंगे, आप इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। जी हाँ, बेहतर होंगे, आप इस्तेमाल होंगे। आज अपने आप को पूरा चेंज कर डाले। आज भी देखिए, कार जब लेते हैं तो वो कैसे, वहां की आज कई सारे कार जो मार्केट में चल रही है, उसका कारण क्या है मालूम है? उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को क्या कर डाला? बदल डाला। आज जाओ 8 लाख है बोलेंगे, लोग कैसे करके उसको खरीद लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप बदलेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा, आप फैलते जाएंगे, आप दूर दूर तक जाएंगे, आप लोगों के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जी हाँ, बदलाव परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में चेंजेस चाहता है, और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आएंगे, आपको बदलना होगा प्रभु के वचन से। बाइबल में लिखा है, रोमियो 12:2 में लिखा है, तुम संसार के समान मत बनो। आप अपने आप को चेंज करें। आपके बात करने में, कई बार आपके बातों के द्वारा लोगों को ठोकर लग रहा है। जी हाँ, आप अपने बात को चेंज कर दें। आप अपने काम कर कर परमेश्वर की महिमा दिखाएं, पूरी शक्ति से कर कर महिमा दिखाएं। पहुनाई करके महिमा, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हर प्रकार चीज कर कर आप परमेश्वर की महिमा। हम क्या सोचते हैं, चर्च में आके धन्यवाद धन्यवाद गा के बस महिमा करेंगे? नहीं, आप अपना काम शक्ति से कर कर आप परमेश्वर को महिमा देंगे। बोले यीशु मसीह की। आज आप बिल्कुल सुधर जाए मेरे परमेश्वर, बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए। जी, बिल्कुल चेंज हो जाए। परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए आपके जीवन से। परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आपको ये ठान लेना है कि मेरे काम के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, और ये तो आप पड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मेरे धर्म के राज की खोज कर तो ये सब वस्तु तुझे मिल जाएंगे। जी, पैसे के पीछे मत पड़िए, प्रभु के पीछे पड़िए। अपने आप को बदलिए, बरकत आपको ढूंढते हुए आएगी। परमेश्वर उनकी ओर अपने बरकत को भेजता है जो अपने आप को बदलते हैं, जो परमेश्वर के धर्मराज की खोज करते हैं। हालेलुया। जी हाँ, आज परमेश्वर चाहता है ये आशीषें बदलाव के कारण आएंगी। ये आशीषें बदलाव के कारण आएंगी। ये आशीषें तुम्हारे चाल चलन, तुम जो काम कर रहे हो उसे शक्ति से करने के कारण आएगी। मैं प्रभु के रूह को अभिषेक बीच में मैं महसूस कर रहा हूं।